राजनगर स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। यानी कि अपन पढ़ने वाले हैं कि खेतीबाड़ी कैसे होती है इंडिया में, खेतीबाड़ी में क्या क्या उगता है, कैसे कैसे उगता है, किस सीजन क्या उगता है, किसको किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत कितनी है, कितना टेम्परेचर चाहिए किसी भी फसल को उगने में, वो सब बातें आज हम आज करेंगे। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया की एक खास बात है, इंडिया की एक खास बात है, ये कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कोई भी चीज होती है वो क्या होती है? कृषि। कृषि यानी होती है खेती। तो सबसे ज़्यादा जो चीज होती है इंडिया में वो क्या होती है? खेती। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इस पे डिपेंड है, खेती यानी कि एग्रीकल्चर पर। मतलब पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग क्या करता है? खेती करता है। पॉपुलेशन का कितना बड़ा भाग? 55%। यानी आप देखोगे कि 100 में से 55 जने क्या करते होंगे? खेती। तो अपने इंडिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 55% अपन निकाल दे तो वो क्या करती होगी? खेती। यानी उनका जीवन किस पे चल रहा होगा? खेती पे। यानी वो अपने रोज का खर्चा किस पे निकाल होंगे? खेती पे। यानी इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी। आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि इंडिया के जो ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं वो किन फसलों की करते हैं, किन सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्या क्या चाहिए उन फसल को उगाने के लिए, मतलब कितना टेम्परेचर, कितना पानी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आप फेयर में इसे अपने रिविजन नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जब आप एग्जाम पास में हो फटाफट पढ़ने के लिए लिख सकते हैं। बाकी इसे आप रफ में लिखें। फेयर में लिखने के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसे फेयर में ना लिखें। चलो, कोई भी चीज पढ़ने के लिए जैसे कोई बड़ा पार्ट आता है, मतलब आपका सोशल साइंस, ठीक है? सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होंगे आपके? 3, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। यानी चैप्टर तो मतलब बुक तो एक है, कौन सी? एसएसटी। यानी कि बुक कौन सी? सिर्फ एक एसएसटी। एसएसटी को पढ़ने के लिए आपने क्या किया? 3 टुकड़े किए। उसी तरह किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मान एक इतनी बड़ी मोटी बुक होती तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता नहीं आता। इन्होंने क्या किया कि इनका अलग अलग सेक्शन करके आपको दे दिया ताकि आपको क्या इंटरेस्ट आए। तो उसी तरह अपन पढ़ने वाले जैसे एग्रीकल्चर को भी अपन डिफरेंट पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे जैसे अपन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो अपन क्या करने वाले हैं? डिफरेंट टाइप्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में अपन, चलो आपने बोल दिया, हमने मान लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप उसको क्या करें? अलग अलग कर दें। किस बेसिस पे कर दें? यानी आपका आधार क्या है? तो हमने बोला चलो आधार बना देते हैं। पहला आपने किया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इन्होंने क्या किया? किस बेसिस पे किया आपने डिवीजन? तो हमने बोला सीजन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीजन के अकॉर्डिंग मतलब किस सीजन में कौन सी खेती होती है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी अगर गर्मी में जो खेती होगी उसको अलग पढ़ेंगे, सर्दी में जो खेती होती है उसको अलग पढ़ेंगे, और बीच में ना सर्दी ना गर्मी उसमें जो खेती होती है उसको अलग पढ़ेंगे। अभी चल रहा है अपने गर्मी।
अपन गर्मी को लेके चलते हैं, तो गर्मी में जो फसल होती है वो होती है आपकी, सबको पता है, रबी। कौन सी? रबी। अब गर्मी में खेती होती है, मतलब इसकी कटाई कब होती है, यानी जब ये पक जाती है फसल तो हम इसको काटते हैं। तो कब काटते हैं? गर्मियों में। जो फसल गर्मियों में कटती है उसको बोलते हैं रबी। क्या बोलते हैं? रबी। जैसे मान लो इसकी उगाई तो होती है, उगाई का मतलब होता है उगाना, यानी इसको क्या करना, प्लांट करना है। तो आप अगर गर्मियों में काटते हो तो इसको उगाओगे कब? हमने बोला सर्दियों में। सर्दियों में भी कब? तो हमने बोला अक्टूबर नवंबर में। तो मतलब कि अक्टूबर और नवंबर में कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी की फसल। चलो आपने उगाई, अब इसकी कटाई कब करोगे? कटाई का मतलब होता है कि ये पक जाने के बाद इसको काटोगे कब? हमने बोला गर्मियों में। गर्मियों में कब? अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई। और ठीक है, चलो आपने उगा दी कब? अक्टूबर और नवंबर में। कटाई भी कर दिया आपने अप्रैल और मई में। तो ऐसी फसल जो कब उगे? अक्टूबर और नवंबर में, जिसकी कटाई कब हो? अप्रैल और मई में, क्या कहलाएगी? रबी। वो बोले ठीक है, पर ऐसी फसल कौन कौन सी है हमें बताओ। आपने बोला ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गर्मियों में क्या होता है, मतलब किसकी कटाई होती है? ये ज्वार, बाजरा, जौ, चना, ये सब लोग उगाते हैं। इनको उगाते हैं अपन सर्दियों में और कटाई कब करते हैं? गर्मियों में। ठीक है, तो ये बात आपकी रही। आपने बोला ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो पहली फसल आपकी होगी रबी। कौन सी होगी? रबी। तो रबी के बाद आगे समझ में। अब आती है, चलो अब इसका उल्टा कर देते हैं। ऐसी फसल जो गर्मी में उगा और सर्दियों में कटा, तो क्या कहते हैं इसको? हमने बोला चलो इसका भी नाम रख देते हैं। हमने बोला खरीफ। क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। क्या नाम है? खरीफ। तो बोले ठीक है, कब उगाते हैं इसको? हमने बोला जून जुलाई, जब बारिश आती है। बारिश के टाइम पे इसे उगाया जाता है। बारिश के टाइम पे इसको क्या करा जाता है? उगाया जाता है। सॉर्ट का मतलब होता है उगाना, और हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई। ठीक है, तो हार्वेस्ट यानी कटाई कब की जाती है? हमने बोला सर्दियों में। सर्दियों में कब? अक्टूबर और नवंबर। यानी ऐसी फसल जिसको उगाएगा, जिसको अपन उगाए जून जुलाई में। जून जुलाई में उगाने के बाद उसको हम काटे अक्टूबर और नवंबर में। बात समझ में आ गई? तो बोले ठीक है भाई साहब, हमने समझ लिया कि जिसको सर्दियों में उगा सर्दियों में काटो, गर्मियों में उगा यानी गर्मियों में उगा और सर्दियों में काटो। समझ में आ रहा? कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो? ठीक है ना। जून जुलाई में थोड़ी इसकी बुनाई यानी इसको अपन बो रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में इसकी हो रही है कटाई। रबी का जस्ट उल्टा होगा इसमें। इसमें कौन कौन सी तुमने बोला? ठीक है, हम बता देते हैं। इसमें पहला नाम या दो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम के मतलब ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट और सरसों। ठीक है, तो आपने बोला कि खरीफ की आमद था, तो मैं बोला भैया देख लो आप, इनकी सारी चीजें हैं, इसमें से आप कुछ भी होगा। जब आपकी गर्मी खत्म होने आए तो जुलाई में खत्म हो जाती है गर्मी, तो आप ये सब उगा देना और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई कर देना, आपको बहुत अच्छी फसल होगी। मैंने बोला ठीक है भाई साहब। मैं बोला ठीक है भाई साहब, आगे क्या करें? मतलब कटाई तो कर ली, बुनाई तो कर ली, सब हो गया, अब आगे
आगे का इन द सेंस मतलब बीच में मान लो मुझे कुछ और करना हो, मतलब जैसे कि मैंने उगा दी सब्जी कब उगा भाई, अपन इस मक्का गेहूँ ये खाते रह गए तो सब्जी कब खाएंगे? तो बोले ठीक है, तो सब्जी अब उगाऊँ कब, खाऊँ कब, और क्या करूँ मैं? तो मैंने बोला भैया ये बात भी आपकी सही है, तो हम इसको एक अलग नाम देते हैं। तो इसका अलग नाम है जेड क्रॉप। क्या नाम है? ZAID। क्या नाम है? ZAID। ये क्या नाम है? अब मान लो बीच में क्या हुआ आपने, जैसे मान लो ये आपने अक्टूबर और नवंबर में उगा दी कौन सी फसल? रबी की। अक्टूबर और नवंबर में कौन सी फसल उगा दी? रबी की। और आपने देखा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, बीच में सितंबर, अगस्त, व्यवस्थित लिख देता हूँ इसको। देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपने बोला जनवरी, ठीक है, आपने बोला चलो मैंने नवंबर में क्या उगा दी? रबी की फसल उगा दी। अब देखो सीजन एक जैसा तो रहता नहीं, तो मान लिया आपके मार्च तक या मान लो अप्रैल तक, मार्च और अप्रैल में आपकी फसल कट गई, मतलब आपकी पकड़ होगी और रबी की फसल की क्या होगी? कटाई। क्या होगी? कटाई। यानी रबी की फसल अप्रैल में क्या होगी? कट गई। अब आप अप्रैल, मई, जून, 3 महीने क्या होगा? जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक आप मक्की नहीं उगा सकते, ठीक है, बारिश आती जुलाई तक। तो आप इस 3 महीने क्या करोगे? मतलब आपने अक्टूबर नवंबर में तो रबी उगा दी और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई भी करा दी, फिर आप बचे जो अप्रैल, मई और जून 3 महीने, यानी जब तक बारिश नहीं आती तब तक क्या उगाओगे? तो इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालो। जो ऐसी फसल जो बीच में उगाई जाए, यानी रबी और खरीफ, इन दोनों के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं जेड क्रॉप। क्या बोलते हैं? जेड क्रॉप। यानी रबी की तो कटाई होगी और इसकी क्या होगी? बुनाई। यानी रबी तो मार्च अप्रैल में कट गई और जुलाई में इसकी होगी क्या होगी? बुनाई। यानी इसको बो दिया हमने। अब इस 3 महीने बीच में जो फसल आएगी, यानी जो 3 महीने अपने बीच में बच्चे हैं, जब तक बारिश नहीं आ जाती तब तक जिस फसल की अपन खेती करते हैं उसको बोलते हैं जेड क्रॉप। क्या बोलते हैं? जेड क्रॉप। ठीक है, मामला समझ में आया? चलो आपको आगे, अब इसकी क्या होती है? यानी कि इसको उगा देगा फेब टू अप्रैल, यानी फरवरी और अप्रैल के बीच में कभी भी उगाओ, और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं? यानी इसकी कटाई कब करते हैं? जून या फिर जुलाई में, जब तक बारिश नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जेड क्रॉप क्या होता है। अब देखो, अब अलग अलग मेथड यूज होते हैं। अलग अलग मेथड का मतलब होता है कि जैसे कोई तो सिर्फ खाने के लिए यूज होती है, कोई सिर्फ यूज होता है कि उससे पैसा कमाना, कोई तो सिर्फ ऐसे गार्डन के लिए करता है, और कोई तो उसको करता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ठीक है,
इनके बेसिस पे अपन ने सेकंड यूज करेंगे कि कौन कौन से यूज किए अपन ने बेसिक फॉर्म। जैसे अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन में कितने होंगे, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब भी करेंगे z। अब दूसरा बेसिस क्या है, एक बेसिस पे आप समझिए, दूसरा बेसिस क्या है, on the basis of method used in agriculture। On the basis of method used in agriculture, यानी कि एग्रीकल्चर में आपने जो यूज किया है उस मेथड पे, यानी आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर पे, यानी आपका उस फसल उगाने का पर्पस क्या है, यानी किस लिए वो उगा रहे हो, उसके लिए अपन ने बात की। पहला है अपना फूड ग्रेन को, पहला है फूड ग्रेन, GRAIN, ग्रेन क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसल जो मेनली किसके लिए होती है, खाने के लिए, जैसे वीट, मेज यानी कि आपकी होगी मक्का, ऑयल सीड्स, पल्स यानी दालें, राइस, बाजरा, मिलेट। तो ये सब फसल क्या फूड ग्रेन, यानी बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि खाना, बेसिकली इनका पर्पस क्या है, खाना है नहीं है। तो मतलब ऐसी क्रॉप जिसका बेसिक पर्पस आपके पास हो खाना, खाने का मतलब इन द सेंस हुआ कि एक तरह से वो फूड है अपना। जैसे आप चावल चलो तो साउथ में लोग चावल खाते हैं, ठीक है, फिर आप अपने इधर आ जाओ तो गेहूँ खाते हैं, ठीक। तो अलग अलग जगह अलग अलग खाना हो, तो ये सब किसके लिए यूज आते हैं, खाने के लिए, वीट, मेज, ऑयल सीड, पल्स, राइस, मिलेट। ये क्या है, फॉर्म ऑफ फूड, यानी एक फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि खाने की एक तरीका है, मतलब खाने का एक पार्ट है, ठीक है। चलो आपने खाने, फर्स्ट मेथड है कि सिंपल आपने खाने के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज, कमर्शियल प्रोडक्ट, जिनसे क्या मिलेगा आपको डायरेक्ट पैसा, जिनसे आपसे डायरेक्ट क्या मिले, पैसा। जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, शुगर केन, यानी कि ऐसी फसल जिनको बेचने पे अपने अंदर मिले पैसा। देखो गेहूं को बेचोगे तो भी पैसा मिलेगा, पर सामने वाला गेहूं किसे यूज करेगा, खाने के लिए यूज करेगा। पर इनको क्या खाने के लिए यूज किया जा सकता है, नहीं। इनको क्या करेंगे, अपन इंडस्ट्री में डालेंगे, कॉटन का कुछ बनाएंगे, जूट का कुछ बनाएंगे, इनसे अपने को क्या मिलेगा, कैश। इनको क्या बोलते हो, कैश को, यानी इनसे अपने को क्या मिलेगा, पैसा। ये होता है कैश फ्लो, यानी ऐसी फसल जिसको बेचने पर या फिर जिसका मकसद, उगाने का मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, यानी अपन किस लिए उगा रहे हैं, ताकि अपने को पैसा मिले। तो ये किस में आती है, आपकी आती है कमर्शियल यूज। अब प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है जैसे कि प्लांटेशन, यानी जिसको बहुत ज़्यादा तादाद में उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा तादाद, यानी कि लार्ज प्लांटेशन है इसका। लार्ज प्लांटेशन के साथ साथ क्या हो जिसका, चलो लार्ज प्लांटेशन हो,
मतलब जिसको बहुत ताज़ा ज़्यादा ताज़ा हुआ है, यूज इन ड्रिंक यानी कि पीने के लिए यूज किया जाता है, एंड इंडस्ट्रीज एंड जिसको खेती बाड़ी में मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा तादाद में उगाया जाता है, जिसको पीने के लिए वो इंडस्ट्री यानी कारखाने में यूज होता है, वो क्या है? वो है अपना टी, कॉफी। एंड टी और कॉफी क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक एक पहाड़ी, दो दो पहाड़ी में उगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको ड्रिंक के लिए यूज करते हैं। हाँ, पर अपन डायरेक्ट थोड़ी पी सकते, वो कहाँ जाएगी? इंडस्ट्री में जाएगी, उसका जो भी अपना मैन्युफैक्चर होगा वो होगा, फिर अपन उसको चाय पत्ती दूध में डालने के बाद यूज में आ सकते। तो ऐसी है जिनको प्लांटेशन करना पड़े, प्लांट होते छोटे छोटे नहीं होते, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से जो लार्ज प्लांटेशन में होंगे जिनको ड्रिंक में यूज किया जा सकता है, जिसका इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अपन प्लांटेशन को, जिसके एग्जाम्पल है टी और कॉफी। अब अगला, चलो अपन ने ये भी हो गया, अब गार्डन को जिसके घर के आसपास मतलब कि प्लॉट खाली हो या फिर थोड़ा सा आगे घर के आगे थोड़ी जमीन हो, तो मम्मी क्या बोलेगी? या इसमें आल डाल दे, या इसमें तल उगा दे, या इसमें जो भी फसल छोटी मोटी जो भी घर में हो सकती हो, तो ये क्या होता है? एक तरह से गार्डन का गार्डन, क्रॉप का क्रॉप, यानी ऐसी चीज जो छोटे में भी उगाई जा सकती है, गार्डन की तरह जिसका यूज है, और वो क्या हो? फसल, जैसे कि आपके जितने भी फ्रूट्स हैं और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ये सब किस में आएंगे? आपके गार्डन क्रॉप, यानी इनको गार्डन की तरह यूज में ले सकते हैं, और उसके साथ है क्रॉप भी, ठीक है। तो इसमें जितने भी फ्रूट्स और जितने भी वेजिटेबल्स आएंगे वो सब इसी में आएंगे। तो कितने पार्ट हो गए? 4, ठीक है। तो सेकंड बेसिस भी आपका मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि अपन एग्रीकल्चर किस मेथड से उगाते हैं, यानी कि अपना उगाने का इंटेंसिटी क्या है, उसके बेसिस पे अपन इसको 4 भागों में लेंगे। उससे पहले अपन ने बेसिस लिया था सीजन, यानी किस सीजन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में अपन और पढ़ेंगे कि रबी यानी कि गेहूँ, मक्का, उनके लिए कौन सा टेम्परेचर, क्या कितना पानी, क्या सही है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।